हेलो एंड वेलकम टू जेके मैथ्स। आई होप आप सब लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जैसा कि आप लोग इस समय सब लोग जान चुके हो कि जम्मू डिवीज़न का जो है वो पीईटी का एडमिट कार्ड आ चुका है जेकेपी कांस्टेबल का। अब बड़े सारे बच्चों को क्या क्वेरी आ रही है कि सर डाउनलोड नहीं हो रहा, कौन सी साइट पे आया है, वो वाली साइट नहीं चल रही, तो क्या इशू है सारा मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे। ये वीडियो जो है बिल्कुल क्रिस्प और शॉर्ट होने वाली है, जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वही आपको यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। तो डाउनलोड लिंक सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये ऑफिशियल साइट जो होती है जेकेएसएसबी की, कौन सी, jkssb.nic.in, उस पर अगर आप जाओगे, यहाँ डाउनलोड एडमिट कार्ड पे देखोगे या फिर व्हाट्स न्यू सेक्शन आता है यहाँ पे, वहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कोई एडमिट कार्ड नहीं आया। पहली बात तो यह, तो बच्चा अगर यहाँ पे ढूंढ रहा है तो यहाँ पे आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलने वाला है। तो एडमिट कार्ड मिलेगा कौन सी साइट पर, तो मैं आपको बता दूँ ये वाली साइट jkssb.apply, ठीक है। ये जो है jkssb.apply -government.in, इस वेबसाइट पे आपको जो है वो एडमिट कार्ड मिलने वाले हैं। जैसे ही आप ये वेबसाइट खोलोगे, ये हमारे टेलीग्राम लिंक पे भी आपको वेबसाइट मिल जाएगी और डायरेक्टली आप यहाँ से करके सर्च करके भी जा सकते हो। जैसे ये ओपन करोगे आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। ये इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपको अपना एडमिट कार्ड जो फॉर्म भरा था उस पर एक 13 डिजिट एप्लीकेशन नंबर होगा, वो आपको एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डालना है, यहाँ पे कैप्चा डालना है जो यहाँ पे दिया होगा। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका जो है वो जनरेट होके आ जाएगा क्या, एडमिट कार्ड। अब बच्चों की प्रॉब्लम क्या आ रही है इस समय कि सर ये जो है ना साइट खुल ही नहीं रही, क्योंकि स्टार्ट में जब आया था तो कुछ बच्चों ने वहाँ पे डाउनलोड कर लिया। मैं बता रहा हूँ आपको कैसे होगा, क्या होगा सारा बताता हूँ। लेकिन कुछ बच्चों ने डाउनलोड कर लिया, लेकिन अभी क्या हो रहा है, साइट क्रैश हो रही है। क्यों? क्योंकि 20,000 बच्चे भैया, सब बच्चा जो है वो डाउनलोड करने में इस समय लगा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि साइट क्रैश होगी, ठीक है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है कि हमारा डाउनलोड नहीं हो रहा, क्या होगा, कब होगा। 4 शिफ्टें मैं आपको बता दूं, वही जैसे कश्मीर में थी 7, 9, 11 और 1, अभी तक जितना हमको पता चला है यही 4 शिफ्टें हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगर आपकी साइट नहीं चल रही है ये वाली तो कोई इशू नहीं है, थोड़ी देर वेट कर लो, रात को कर लो, कोई इशू नहीं है, आपका डाउनलोड हो जाएगा। अब होगा क्या, इसके बाद जब आप अपना एप्लीकेशन नंबर, कैप्चा और सबमिट करोगे तो कैसा दिखेगा वो मैं बताता हूँ। ये कुछ इस तरह का आपका एडमिट कार्ड जो है वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपका आ गया, रोल नंबर दिखेगा, एग्जाम डेट आपकी किस डेट को है वो आपको दिखेगा, यहाँ पे एग्जाम आपका टाइम किस डेट, टाइम क्या है वो दिखेगा, और यहाँ पे आपको दिखेगी शिफ्ट। वेन्यू तो सबको पता है एमए स्टेडियम में, और यहाँ पे अपना देखो फोटो और सिग्नेचर जो है आपको यहाँ पे मिलेंगे, और बाकी सारी डिटेल्स जो भी हैं, अगर आप इन सर्विस पुलिसमैन हो या फिर एक्स सर्विसमैन हो तो सारा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपको इस तरह का आपका एडमिट कार्ड जो है वो दिखने वाला है, ठीक है। अब आपको करना क्या है भैया, जिस तरीके में, जिस शिफ्ट में आपकी एग्जाम टाइम, जो आपका एग्जाम टाइम है, जो आपका शिफ्ट है, अब जितने दिन बचे हैं, अगर जिसका 24 को, ऐसे ये एडमिट कार्ड जो है ये 24 को है, अब 24 को है तो 11 बजे है, इसका मतलब अब इस बंदे को क्या करना है कि अब जो रनिंग करनी है वो आसपास 11 के ही करनी है, 24 तक तो नहीं करनी है। 21 से 22 तक इसको जो रनिंग करनी है वो 11 बजे के आसपास ही करनी है, ताकि आपको माहौल पता चल जाए, ठीक है। ये भी नहीं है कि आप ताबड़तोड़ रनिंग ऐसा कर दो, धूप पड़ रही है, ऊपर से इतना कुछ हो रहा है फिर और 24 तक बीमार हो जाओ, ये चीज़ भी नहीं करनी है। इस समय अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, लेकिन फिर भी आपको जो है वो 11 बजे के आसपास रनिंग करनी है। चाहे नॉर्मल रनिंग करो, एक बार आप टाइम अपना लगा सकते हो कि 11 बजे के आसपास अपना टाइम लगा के देख लो। अगर आपका उतना ही आ रहा है या 2-4 सेकंड ज़्यादा भी आ रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि उस समय उस दिन थोड़ी सी मोटिवेशन होती है तो इतना चलता है, ठीक है। तो इस तरह का आपका जो है वो एडमिट कार्ड होगा। उसके बाद ये आपकी डिक्लेरेशन है, कुछ डिक्लेरेशन होगी, उसके बाद कुछ आपकी इंस्ट्रक्शंस होंगी, ठीक है। अब ये कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, तो आपके लिए मैंने पहले ही इसको अंडरलाइन कर दिया क्या क्या मेन चीज़ें क्या हैं, कि आपको एंट्री कैसे मिलेगी, विद द हेल्प ऑफ एडमिट कार्ड। बिना एडमिट कार्ड के आप जाओगे तो एंट्री आपको नहीं मिलने वाली है, वो तो आपको सबको पता ही है वैसे तो, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे लिखा हुआ, द कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अपेयर ओनली एट द सेंटर डेट टाइम अलॉट जो आपको हुआ है। जैसे मैंने एडमिट कार्ड में आपको बताया, उस बंदे का क्या था, 24 को अलॉट हुआ था, 11 बजे अलॉट हुआ था, जो भी शिफ्ट थी, सी शिफ्ट थी 11 बजे वाली, तो वो आपको उसी टाइम पे जाना है। ऐसा नहीं है कि आपका 24 को है तो आप लोग ए शिफ्ट में चले जाओ 7 बजे, वो नहीं होगा आपका। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज द डेट एंड टाइम ऑफ सेंटर, ये नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर किसी बच्चे का ऐसा क्लैश हो रहा है, सपोज कि किसी का एसएससी सीपीओ या फिर किसी का कुछ मेडिकल है, किसी का कुछ इशू है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो जेकेएसएसबी ऑफिस में जाके अपनी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। हो सकता है उस पर्टिकुलर बच्चे का वो क्या कर दें, सेंटर जो है वो चेंज कर दें, टाइम चेंज कर दें, लेकिन ऐसा ये चेंज नहीं होगा। और आपको 30 मिनट पहले ही जाना है। जैसे आपकी 9 बजे शिफ्ट है तो आपको 8:30 वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, 11 बजे वालों को 10:30 वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, 7 बजे वाले वहाँ पे 6:30 जो है वो प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है अगला, उसके बाद है कि जेकेएसएसबी ने क्या बोला था आपको, कंफर्टेबल वेयर जो है वो कंफर्टेबल शूज़। वैसे तो उन्होंने बोला है कि नो अटायर कोड हैज़ बिन प्रिस्क्राइब्ड, मतलब हमने कोई अटायर प्रिस्क्राइब नहीं किया, लेकिन फिर भी आपको जो कंफर्टेबल लगे आप उस हिसाब से पहन सकते हो, और अपना अरेंजमेंट खुद करना पड़ेगा, जेकेएसएसबी की तरफ से कुछ नहीं मिलेगा, पहली बात। दूसरा, मोबाइल फ़ोन वगैरह जो है ये भी अलाउड नहीं है, ये आपको सबको पता है। उसके बाद क्या क्या लेके जाना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एडमिट कार्ड तो लेके ही जाना है, उसके साथ आपको 10th की मार्कशीट जो है वो लेके जानी पड़ेगी, या फिर म्यूनसिपल बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो लेके जाना पड़ेगा, या फिर इक्विवेलेंट कोई और एज प्रूफ है आपके पास तो वो लेके जाना पड़ेगा। एज प्रूफ एक हो गया, एक एडमिट कार्ड, ठीक है। यहाँ पे आपको बता दूं, एक एडमिट कार्ड, ठीक है, एडमिट
कार्ड, दूसरा एज प्रूफ, और तीसरा आपके पास जो है वो आईडी प्रूफ होना चाहिए। आईडी प्रूफ जो कि आपका हो गया आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, या फिर और कोई आपके पास आईडी प्रूफ है तो वो आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद कोई कुछ भी आप नहीं ले सकते, जैसे बच्चे कुछ लेते हैं, कुछ इंजेक्शन लेते हैं, कुछ कोई टेबलेट लेंगे, कुछ लेंगे, अपने आप से खेलो मत यार। आपको पता है आपका आ रहा है अगर टाइम, तो इस समय अपने आप से मत खेलो, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, क्या फ़ायदा। ठीक है, तो इसीलिए जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड करना है वो साइट की इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको दे दी, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे मतलब क्या होगा, किस तरह का एडमिट कार्ड होगा, वो सब मैंने आपको बता दिया। और कुछ अगर आपको डाउट होगा तो आप मुझे टेलीग्राम पे, ये लिंक जो है आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। कुछ और डाउट होगा तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो, या फिर कमेंट में भी आप लोग अपना बता सकते हो। कुछ और डाउट है तो मैं उसके रिगार्डिंग भी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब अपना रनिंग जो है वो तरीके से कर दो, जो टाइम आपका आ रहा है, ठीक है, जो आपको दिया गया है शिफ्ट पे, उसी शिफ्ट पे थोड़ा बहुत रनिंग जो है वो स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा, चीज़ें अच्छी लगी होंगी। तो मिलते हैं अपने अगले अपडेट पे, अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद।